नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बता देता हूं, ये पेपर है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मतलब यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, मैंने इस पेपर को थोड़ा सा विस्तार से बनाया है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में बताए हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर ले साथियों। तो देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से कोई मतलब है नहीं। तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वो आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, गुणात्मक का मतलब होता है उल्टा। मतलब उल्टा कौन सा लिखा हुआ है, देखो अ के अंदर -8/21, ब के अंदर 21/8, स के अंदर 0 और द के अंदर 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों, ब ऑप्शन हो जाएगा। जो 21/8 है वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सेकंड पूछा है 8 की घन संख्या होगी। 8 की घन संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, तो आपको क्या कर देना, 8 गुणा 8 गुणा 8। जब हम 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके भी जरूर साथ में बताते रहे और मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, तीसरा क्वेश्चन पूछा। देखो सबसे आसान पूछा है, यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करें तो 12 लीटर में कितनी दूरी तय होगी। तो आपको दूरी बतानी। तो एक गाड़ी है जो 4 लीटर पेट्रोल के अंदर 60 किलोमीटर चलती है, तो वो 12 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी चलेगी। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। 180 किलोमीटर गाड़ी वो चलेगी। तो यहाँ पे आपको ब ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है, देखो चौथा है आपसे वाला, 3x = 21 में x का मान होगा। तो 3x = 21 के अंदर x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये 3 है, ये x के अंदर गुणा के अंदर है। और जब आप सभी को पता होगा गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं वो किसके अंदर बदल जाती है, भाग के अंदर बदल जाती है। तो 3 का भाग आपको 21 के अंदर दे देना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है। तो 3 की घात 0 का मान होगा। तो 3 की घात 0 का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, n की घात 0। सॉरी साथियों, क्या होती है, n की घात 0 एक सूत्र होता है। n की घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो जो 3 की घात है वो क्या है, 0 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखो अगला क्या क्वेश्चन पूछा, आप छठा क्वेश्चन पूछा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवसद वाला है। 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। तो देखो 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। जो आगे वाले आपके जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो किस प्रकार के प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। वो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो देखो अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो देखो पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1188 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको इसका क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड कर देना। देखो इस प्रकार से 1188 लिखना है। इसके अंदर देखो 2 का भाग जाएगा तो इसका आधे कितने हो जाते हैं, 594 हो जाते हैं। फिर इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, सिंपल सी बात है, इसके आधे हो जाएंगे 297 हो जाएंगे। फिर इसके अंदर किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और यहाँ पे आ जाते हैं 99। कितने आ जाते हैं, 99। फिर आपको पता है 99 के अंदर 3 का भाग जाता है और कितनी बार चला जाता है, 33 बार चला जाता है। तो यहाँ पर 33 के अंदर किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। तो 33 के अंदर 3 का चला गया, कितनी बार गया, 11 बार। और 11 के अंदर किसका भाग जाता है, 11 का ही भाग जाता है। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। फिर देखो आपको पता है घन संख्या के अंदर कितने कितने जोड़े बनाए जाते हैं, 3-3। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 3 का ही जोड़ा बन रहा है, बाकी किसी का नहीं बन रहा है। तो इसका सही आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो आपको लिख देना है 2 गुणा 2 गुणा 11। जब हम 2 गुणा 2 गुणा 11 करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 44 आता है। कितना आता है, 44 आता है।
तो है ना हम 1188 के अंदर किसका भाग दे, 44 का भाग दे, तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लाइन लिख देनी है। अब देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप जरूर एक बार देख ले इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 2 प्लस 3 से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, इस प्रकार से आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुणा 2 प्लस 3। तो सिंपल सी बात है, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2x के 2x रह जाएगा, गुणा का निशान गुणा का। अब क्या कर देना आपको, 2 और 3 को जोड़ देना, कितने हो जाते, 5 हो जाते। तो सिंपल सी बात है, अब 5 को x स्क्वायर से गुणा करो तो क्या हो जाता है, आंसर आपके पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखो 5 को 2 से गुणा करो, कितने होते हैं 10, और एक x है तो पीछे लगा दो x। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 10x, इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आप भी कमेंट करके मेरे को जरूर जरूर बताते रहे। तो देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, आयत में प्रत्येक कोण का मान लिखिए। तो आप सभी को पता होगा, आयत के सारे कोण है वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर आपको आंसर इस प्रकार से लिख देना है, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो 10वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है साथियों। तो आप सभी वीडियो को छोड़कर न जाए, क्योंकि जो इस पेपर को देखेगा उसके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं ये दावा करता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। दी गई आकृति में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले x का मान देखते हैं। तो देखो x व 90 डिग्री कौन है, ये दोनों को दोनों कैसे कौन है, रेखिक युग्म कौन है। तो आपको लाइन लिख देनी है, x व 90 डिग्री रेखिक युग्म कौन है, और हम जानते हैं रेखिक युग्म कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या करना है आपको, x प्लस 90 बराबर 180 लिखना है। तो सिंपल सी बात है, तो x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएंगे। तो घटाने पर कितने आ जाते हैं, 180 में से 90 घटा दो तो ओनली फॉर आ जाते हैं 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, बाहर की तरफ 90 आ जाएगा। फिर पूछा इसने z का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम y का मान इसके अंदर ज्ञात नहीं करेंगे, तो हम किसका मान ज्ञात करते हैं, z का। तो देखो z के जो अंदर वाला कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, और ये भी रेखिक युग्म कोण है। तो आपको 180 में से कितने घटा देने, 30 घटा देने, तो आपके पास z का मान आ जाएगा, कितना आ जाता है, 150 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है, 150 डिग्री। तो z का मान हो गया 150 डिग्री। पीछे बचा y। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक लाइन पता होगी, हम जानते हैं कि त्रिभुज के जितने भी बाहरी कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपको पता होगा x का मान आया था 90 डिग्री प्लस, और जो z का मान आया था 150 बराबर आपको कितने लिख देना है, 360, और यहाँ पे एक लिख देना आपको y। तो देखो y बराबर सिंपल सी बात है, 360 में से कितने घटा देने, 150 और 90 कितने हो जाते हैं, 240 हो जाते। कितने हो जाते, 240 आपको घटा देने। तो जो y का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से इस पेपर को क्या करना है, हल करना है। तो साथियों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आगे जो क्वेश्चन है मैंने पहले से हल कर रखे हैं, ये इतने थे जो मेरे को बताने थे। तो आपके जो अगले अगले क्वेश्चन है जो बड़े बड़े हैं उनको मैंने स्पष्ट वहां पे लिख रखा है, तो आपको सिर्फ देखना ही रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे 11वां। एक थैले में एक जैसे 4 लाल गेंद हैं और 2 पीली गेंद हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाल ली जाती है, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है लाल गेंदों की संख्या। क्या लिख दोगे, लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंद कितनी आपको पता है, 4 है। तो फिर यहाँ पे लिख दोगे पीली गेंद, क्या लिख दोगे, पीली गेंद लिख देना है। पीली गेंद कितनी है, बराबर आपको पता है 2 है। तो कुल गेंदें कितनी हो जाती है, तो कुल गेंदें हो जाती है 4 प्लस 2 बराबर कितनी हो जाती है 6। अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, तो बिना देखे बैग में हाथ डालने पर लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या लिख दोगे, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पे लिख दोगे। तो सिंपल सी बात है, लाल गेंद कितनी है, 4 है, और यहाँ पे कुल गेंदें कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 4/6।
से आपको लिख देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। और इसको भी आप छोटे रूप में लिखना चाहते हो तो 4 के अंदर किसका भाग जाता है, 2 का भाग गया 2 बार, और 2 का भाग जाता है 6 के अंदर कितनी बार जाता है, 3 बार। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 भी हो जाएगा। और यदि आप 2/3 लिखो तो भी राइट आंसर है, और आप 4/6 लिखो तो भी आपका राइट आंसर रहेगा। कोई गलत आंसर करने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो देखो आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात रहेगी नहीं। 12वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर चिन्ह अंकित कीजिए। मतलब कौन सा वाक्य सत्य और कौन सा वाक्य असत्य आपको बताना है। तो संख्या 248 2 से विभाज्य है। तो साथियों ये 248 है, ये 2 से विभाज्य है, सत्य बात है या असत्य बात है, तो ये बात सत्य बात है। क्योंकि आपको पता होगा 2 का भाग कब हो जाता है, जब इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो, तो उसके अंदर 2 का भाग जरूर जाता है। तो इसके अंदर इकाई का अंक है वो क्या है, 8 है। तो ये बात सत्य है। अगली लाइन पूछी आपसे, संख्या 256 3 से विभाज्य है। तो आपको पता होगा 3 का जो नियम है वो क्या कहता है कि संख्याओं को जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसके अंदर 3 का भाग दो, यदि पूरा पूरा जाता है तो वो 3 से विभाज्य होगी। तो आपको पता है 2 और 5 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, और 7 और 6 कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 13। तो 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये बात है, ये बात एकदम सत्य बात है, राइट बात है। अगला पूछा है चौथा, जो लास्ट सत्य वाला क्वेश्चन है, असत्य वाला, यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो x का मान 3 हो सकता है। तो ये बात है, ये बात क्या हो जाएगी साथियों, सत्य बात हो जाएगी। ठीक है ना। अगले जो क्वेश्चन है उनके उत्तर देखो मैंने पहले से लिख रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो ये भी क्वेश्चन है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको देखो बता देता हूँ, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दर्शे, सामने से दर्शे और पार्श्व से दर्शे की पहचान कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो आपको आकृतियां दिखाई दे रही है, इनमें से कौन सा सामने वाला है, कौन सा पीछे वाला है, और कौन सा है जो आगे जो भी ऊपर वाला दर्शे वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही साथियों। तो जो है ना ये हो जाएगा ऊपर वाला है, कौन सा है, ये ऊपर वाला आ जाएगा पहला। जो ये सेकंड है ये हो जाएगा सामने वाला हो जाएगा, और जो ये तीसरा ये क्या हो जाएगा, पार्श्व वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है ना। तो देखो अगला है, देखो अगले के अंदर जो ये पहली वाली आकृति है ये आपके पीछे वाली, तो ये हो जाएगी पार्श्व, क्या हो जाएगी, पार्श्व से इसके नीचे लिख देना है, आपको पार्श्व भर देना है। और ये सेकंड है, ये सेकंड हो जाएगी आपकी सामने वाली, कैसे हो जाएगी, सामने वाली, तो इसके ऊपर आप लिख दोगे सामने वाली। और ये कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी। आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन पाई चार्ट में, देखो यहाँ पे पाई चार्ट में दर्शाया गया है, और इस पाई चार्ट को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पर ये पाई चार्ट है, इसको देखकर जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनके आपको उत्तर देने हैं। तो देखो इनके आंसर मैंने देखो पहले से लिख रखे हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो देखो सबसे पहला है, तो देखो ऊपर देखो आपको बताया गया, देखो शास्त्रीय संगीत, तो देखो शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत है वो कितना है साथियों, आपको पता होगा सिर्फ 10% है। कितने प्रतिशत है, 10% है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माना कि x लोगों का सर्वे किया गया था, आपको सबसे पहले x मान लेना है। फिर देखो x का 10%, जो संगीतीय जो शास्त्रीय संगीत वाले थे वो कितने थे, 10% थे, मतलब 20 व्यक्ति थे, कितने थे, 20। तो आपको क्या लिख देना, 10/100 गुणा x बराबर 20 लिख दोगे। तो x का x रह जाएगा, और आपको पता है गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं वो किस में चली जाती है, भाग में जाती है। और भाग में जाते ही क्या हो जाती है, जो 100 होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो 10 है वो नीचे आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो आपको भाग देना है, 10 का भाग दिया, 100 के अंदर कितनी बार चला गया, 10 बार। तो आपको 10 और 20 को क्या कर देना है, गुणा, तो 200। तो 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, 200 का। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। देखो आप जो इसके अंदर देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा
पसंद किया गया था। तो सबसे पहले आपको ऊपर देखना है और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किसका है, वो देखो आप देख भी सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मनोरंजक कौन सा है, तो मनोरंजक जो है ना, तो उसके अंदर 40% है। तो देखो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा मनोरंजक संगीत है वो पसंद किया गया था, और प्रतिशत पूछे तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। अगला पूछा है इसके अंदर जो अंतिम है इसका सी पूछा है, यदि कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो कोई कंपनी है वो 1000 सीडी बनाती है तो वह शास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगी, उपशास्त्रीय की कितनी बनाएगी, लोक संगीत की कितनी बनाएगी, और मनोरंजक जो संगीत है उसकी कितनी बनाएगी। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत देखना है। तो प्रतिशत ऊपर देखो, शास्त्रीय संगीत का 10% है। 10% हमेशा कितने में से होते हैं, 100 में से। तो 100 को किससे गुणा कर देना, 1000 से। 1000 से करोगे तो सिंपल सी बात है, देखो 2 जीरो से इसके पीछे 2 जीरो कट गए, फिर 10 को 10 से गुणा कर लिया, कितने आगे 100। उपशास्त्रीय में कितने प्रतिशत है, 20 है, तो 20/100 गुणा 1000। तो देखो इस 100 के और इस 1000 के 2 जीरो इसके पीछे से निकाल दो, यहाँ पे बचे 10, और 10 और 20 को गुणा कर लिया, कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। फिर देखो लोक संगीत है उसके अंदर देखो 30% है, तो 30/100 लिखोगे। अब देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे ये 2 जीरो, फिर आपको 30 और 10 से क्या कर देना, गुणा, तो कितने हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं। तो मनोरंजक संगीत है उसके अंदर देखो 40% व्यक्ति है, तो आपको क्या करना, 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके काट देने, मतलब 100 का भाग देना। 1000 के अंदर कितनी बार जाता है आपको पता ही होगा, 10 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 10 बार। और 10 को किससे गुणा कर देना, 40 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्न आयत में अज्ञात x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर x और यहाँ पे y और ये z है, तो इसका क्या मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं तो x का मान, तो किसका मान ज्ञात करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने के कोण है वो हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि ये 100 डिग्री का कोण है तो x भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। तो इसलिए b बराबर देखो 100 है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो b का मान कितना है, 100 है, तो ये x वाले का भी मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। फिर देखो आपको किसका मान ज्ञात कर देना है, y का मान ज्ञात कर लो। किसका मान ज्ञात करो, पहले y का। तो देखो y, तो y और ये 100 है, ये दोनों रेखिक युग्म कोण है, मतलब एक ही रेखा के ऊपर बने हुए, तो इसे क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। तो और हम जानते हैं कि रेखिक युग्म कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, y + 100 = 180। तो आपको y बराबर 180 में से कितने घटा देने, 100 घटा देने। तो y का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ गया। और हम जानते हैं फिर वही आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखो y का मान 80 है, तो z का मान ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप भी देख सकते हो। तो z का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को आप नहीं गवाए क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे अंक देने वाला है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं और इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, वर्गमूल करना है, वो भी भाग विधि से। क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल। तो देखो सर्वप्रथम 1000 का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जब 1000 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आपको पता है 3 का भाग जाता है 9, पीछे बच के 100 रहते हैं। फिर देखो यहाँ पे जब इसको घटाते हैं तो कितने आ जाते हैं, 39 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 39 हो जाते हैं। तो देखो हम देखते हैं कि 31 का स्कोर कितना, और 31 का स्कोर या फिर 32 का स्कोर है। अतः मालिक को कम से कम 32 का स्कोर मतलब 1024 पौधों की आवश्यकता होती है। कितने, क्योंकि अभी उसके पास कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं, तो अब उसको कितने पौधे और लाने पड़ेंगे। तो सीधी बात है, क्योंकि 1000 है वो 1000 किसी की भी वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो 1000 से ज़्यादा किसकी वर्ग संख्या होती है आपको पता है, 32 की होती है। तो 32 की वर्ग संख्या क्या हो जाती है, 1024 होती है। तो माली के पास अभी 1000 पौधे हैं तो उसको 24 पौधों की और आवश्यकता होगी, जिससे उसकी जो पंक्तियों की संख्या और जो है ना पौधों की संख्या वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी।
ठीक है ना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से पेपर बनाया है दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी प्रकार के नए नए गणित के पेपर लेकर आऊँगा अब हर रोज। तो देखो 17वां क्वेश्चन पूछा आपके, घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए। तो आपको घातांक नियम का पता होना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा 3 की घात 0 का मान मैंने देखो ऊपर भी बताया है, जब किसी की घात 0 हो तो उसका मान डायरेक्ट हो जाता है 1। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जब माइनस की घात रहती है तो उसको बदलना होता है, बट्टे में लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, उसको लिखा तो आपको पता होगा AB की घात माइनस वाले आपने पढ़ा होगा सूत्र, तो आपको याद होगा। तो देखो यहाँ पे लिख दोगे आपको 1/4। अब आपको भिन्नों की जोड़ आती है, जब हम इन दोनों की भिन्नों की जोड़ करते हैं तो कितने हो जाते हैं। अब देखो 2 की घात 2 है, मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब आप यहाँ पे आप भिन्नों की जोड़ कर दो, तो भिन्नों की जोड़ करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 5/4 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं साथियों, 5/4 आ जाते हैं। और 5/4, अब देखो इस 4 से ये 4 कट गई, मतलब 4 का 4 में भाग दे दिया, सिर्फ क्या बच गया आंसर के लिए 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो सेकंड पूछा है इसके अंदर 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। तो सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी बट्टे में लिखी जाएगी, क्योंकि इन सब की घातें हैं वो किस में दी गई है, माइनस में दी गई है। तो 1/2 गुणा 1/4 भाग 1/2 लिख दोगे। तो देखो 1/2 को हल करना है, ऊपर 2 की घात है जो भी है आपको लगा देनी। तो सिंपल सी बात है, अब देखो 2 को 4 से गुणा कर लिया 8, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही रहेगा। अब देखो 1 का 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब आपको पता होगा भिन्नों के भाग में जो पहली संख्या वो तो वैसे की वैसे रहेगी 1/8। जो सेकंड संख्या है उसके अंदर जो हर है वो अंश बन जाता है, और जो अंश है वो क्या बन जाता है, हर बन जाता है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो 4 का भाग दे दिया 8 के अंदर, कितनी बार चला गया, 2 बार। तो 1 यहाँ पर रह गया और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, 18वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा आपसे, 7/4 संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको इस प्रकार से क्या बनानी है, आपको संख्या रेखा बनानी है, उसके ऊपर जो भी आपको दर्शाया गया उसको इस प्रकार से लिख देना। आप देखो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो के अंत तक नहीं बने रहोगे। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 19वां क्वेश्चन है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे वीडियो को लाइक करो चाहे मत करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, तो लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। 19वां क्वेश्चन है, 20,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो राशि दी गई है 20,000 है, समय कितना है 2 वर्ष है, और ब्याज प्रतिशत है वो कितना है 10% है। तो सिंपल सी बात है, जो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है वो आपको पता ही होगा, P गुणा R प्लस 1/100 की घात n होता है। तो ये आप सबसे पहले इसका सूत्र का यूज कर देना है। सूत्र का यूज करने के बाद आपको देखो जो भी संख्या है, P का मतलब होता है राशि, तो यहाँ पे राशि डाल दोगे, और R का मतलब होता है ब्याज प्रतिशत। तो देखो 20,000 तो रुपये ये आप सबको पता ही है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखे। तो 20,000 रुपये प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 10 और 1 को जोड़ते हैं, भिन्नों की जोड़ करते हैं, तो कितने आ जाते हैं, 110/100 की घात 2 आ जाती है। मतलब 2 की घात है, तो क्या करना है, 110/100 गुणा 110/100, मतलब 2 बार लिखना है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर देना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाते हैं, सिर्फ 2 बच जाएंगे, और यहाँ पे 110 गुणा 110 बच जाएंगे। जब हम इन सबको गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 24,200 आ जाता है। तो ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 20वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 का है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानना है कि माना की संख्याएं 5x और 3x है। सिंपल सी बात है, तो अंतर है, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो देखो 5x - 3x बराबर 18, मतलब आपको 5x में से कितने घटा देने, 3x घटा देने। जब हम 5x में से 3x घटाते हैं तो पीछे कितने रह जाते हैं, 2x बराबर 18 रह जाते हैं। तो देखो अब जब हम x वाली संख्या के साथ जो 2 है उसका पक्षांतर करेंगे, वो सीधे भाग में चले जाएंगे। 2 का भाग दिया 18 के अंदर कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो एक बार 9 को 5 से गुणा कर दो, 45 हो जाएगी पहली संख्या। और जो दूसरी संख्या है तो उसको एक बार 9 को 3 से गुणा कर लो, 27 हो जाएगी। ठीक है ना। आप देख लो इन दोनों के अंदर
अंतर है देखो 45 माइनस भले आप 27 कर सकते हो, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ जाएगा, 18 का ही आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो निबंधात्मक क्वेश्चन आए हैं, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले जो निबंधात्मक क्वेश्चन रहेंगे आपके इसके बाद के, वो आपके 6 अंक के रहेंगे, 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। 22वें नहीं, ये स्टार्ट ही हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो सबसे पहले मानना है, तो माना कि अब भोजन x दिन तक के लिए पर्याप्त रहेगा। तो सिंपल सी बात है, पशुओं की संख्या अभी कितनी है, 20, और जब उसके अंदर 10 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30। अब देखो कितने दिन चल रहा था खाना, 6 दिन चल रहा है, अब वो कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पे मान रखा आपने x दिन चलेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, आगे आपको गुणा करना आना चाहिए। तो आपको 20 गुणा 6, इन दोनों को गुणा कर देना, बराबर यहाँ पे कर देना 30 गुणा x कर देना है। अब आपको पता है x का x रह जाएगा। अब आप गुणा वाली संख्या है उसका पक्षांतर करोगे आप एक एक संख्या का, तो यहाँ पर ये भाग में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30/120, 20 गुणा से बटा 30 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको भाग देना आना चाहिए। अब देखो भाग देते हैं, तो देखो यहाँ पे 30 का भाग दिया, 6 का भाग दिया, 30 के अंदर कितनी बार चला जाता है, 5 बार गया, और 5 का भाग दिया 20 के अंदर कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। तो अब भोजन 4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताए थे निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक एक क्वेश्चन है वह आपके 6 अंक का क्वेश्चन होगा। तो आप एक भी प्रश्न है वो पीछे न छोड़े। तो देखो, एक चतुर्भुज आकार खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षकों में से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, खेत का। यदि आपको देख लो इस आकृति को, इस आकृति के अनुसार आपको हल करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो देखो, अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधारों का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके साथ देखो 2 क्वेश्चन पूछे आपको, ये 3 अंक का रहेगा और ये भी आपके 3 अंक का रहेगा। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसका आधार का व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है। तो देखो, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख रखा है। घनाभ का आयतन है वो कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब है। जो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर देना है। तो ऊंचाई कितनी थी, 180 थी, और आधार कितना था, 180 था। तो ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी कोई बात नहीं है। तो 900 के अंदर है जो 180 का क्या देना है, भाग देना है। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 18 का भाग पाड़ा बोलो 90 के अंदर कितनी बार भाग जाता है, तो 5 बार जाता है। तो जो घनाभ की ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप एक बार इस वीडियो को रोककर भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे। माना कि उस बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मान ली, और जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है। तो देखो, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या होती है हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो प्रश्न के अंदर व्यास दिया हुआ था हमें 140 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो 140 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाता है, 70 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये मीटर में है, किस में, जो आयतन है वो किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो हमें जो व्यास है वो किस में आ गया, त्रिज्या वो आ गई सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको किस में बदलो, मीटर में बदलो। मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग दिया, 70 के अंदर कितनी बार चला गया, 0.7 बार चला गया। तो इसका जो मीटर में बदला तो क्या हो गया, 0.7 मीटर आ गया। अब आपको पता होगा आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो यहाँ पे आयतन कुल दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर आपको मान लिखना है और आपको इस प्रकार से इसका गुणा कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा साथियों। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है 23वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, किन्हीं 2 के करने। तो ये आपको जो क्वेश्चन पूछे गए इनमें से किन्हीं 2 के आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। देखो गुणनखंड करने बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले के कर रखे हैं, मतलब अलग अलग करना है। तो देखो इस प्रकार से आप इसके गुणनखंड जरूर कर ले। तो आप वीडियो को रोक कर, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको हल करके बताऊंगा, ठीक है ना। x a स्क्वायर प्लस, तो देखो सबसे पहले आपको सेक 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 8 एक एक के, उसको गुणा करे तो आ जाए 16, प्लस के 16 और जोड़े तो आ जाए
8 आ जाए, क्या आ जाए 8 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, जब हम 8 के क्या टुकड़े करेंगे 4 4 के, किसके करेंगे 4 4 के करते हैं, तो 4 गुना 4 करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से इसको हल कर देना है। तो देखो बी को भी देखो मैंने यहाँ पे हल कर रखा है, आप एक बार वीडियो को रोककर जरूर देख ले साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखो 24वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो आपको क्या करनी है, रचना, या तो इसकी रचना कर सकते हो अथवा में, और फिर इसके अंदर देखो ये अथवा में भी दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज MORE की रचना कीजिए। तो आपको इस प्रकार से आकृति बनानी है। तो सबसे पहले लिखना है कच्ची आकृति बनाई, फिर OR बराबर मैंने 6 सेंटीमीटर खींची। इस प्रकार से आपको रचना करनी तो सब कोई आती है। तो देखो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है, और ये एक क्वेश्चन ये आपके 6 अंक का होता है। तो क्या पूछा, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के अनुसार एक आपको पैमाना मानना है, और आपको क्या बनाना है, आरेख बनाना है। क्या बनाना है, आरेख। तो आपको पता होगा आरेख का मतलब क्या होगा, ग्राफ बनाना है, आपको सिखाया होगा सर ने, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी संख्या वो ये क्वेश्चन आप जरूर अपनी किताब के अंदर देख ले साथियों। और फिर इसके अंदर प्रश्न पूछा है, उसके अंदर भी उसके आंसर है आपको बहुत ही आसानी और ध्यान से देने हैं। तो साथियों ये था गणित का पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, आप इसी प्रकार के नए नए गणित के पेपर और अन्य विषय के भी पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।